ओडिशा में मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ओडिशा के लोग पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ओडिशा की जनता पूरी तरह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है और ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, इसका संकल्प ओडिशा की जनता ने लिया है। नरेंद्र मोदी जी का जलवा है। एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक पंचायत में नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग का व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में लाना चाहता है। और विगत 25 साल से, जब से नवीन पटनायक जी की सरकार उड़ीसा में है, उड़ीसा का बेड़ा गर्क हो गया। वो शेडो सीएम के रूप में काम करते हैं। असली तो पांड्यान जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उड़ीसा का बेड़ा गर्क कर दिया। ना उन्होंने उड़ीसा की चिंता की, ना उड़िया भाषा की चिंता की, ना उड़ीसा के लोगों की चिंता की। तमिलनाडु से आया हुआ व्यक्ति यदि उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उड़ीसा की जनता ये नहीं चाहेगी। अब कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में आएगी। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद पटनायक ने कहा, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे। बीजेडी 24 साल यहां सरकार में रही है, पर जनता के लिए क्या किया? 10 साल केंद्र में भाजपा सरकार रही है, ओडिशा के लिए क्या क्या किया? आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा स्थिति बहुत मजबूत है, सरकार बनाएंगे, हम जरूर बनाएंगे। इन लोग क्या सोच रहे हैं कि ऐसे बना देंगे ना? 24 साल तक ओडिशा का लोग चुप होकर ऐसे बैठे रहेंगे? 10 साल सेंटर में भाजपा रहा, क्या क्या उड़ीसा के लिए? ये इधर 25 साल हो गया, बीजेडी और बीजेपी मिलके भी 10 साल रहे, 9 साल क्या किया उड़ीसा के लिए? आम आदमी के लिए कुछ किए नहीं, आगे वोट मांगने। अभी ये याद आ रहा है इन लोगों को जगन्नाथ जी का, ये भाजपा को अभी याद आ रहा है रत्ना भंडार का। वहां का एमपी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मोदी जी का भक्त है जगन्नाथ जी, चारों धाम से एक धाम है। ये सारा हिंदू लोगों का दिल में जो कष्ट दिए हैं, उड़ीसा वासियों को जो कष्ट दे, उड़ीसा वासी क्या माफ करेंगे इनको? राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा, राजस्थान में पानी की दिक्कत के मद्देनजर आज मैंने विभाग की बैठक ली। पानी की आपूर्ति कम है, जहां भी पानी की ज्यादा दिक्कत आ रही है वहां हम ट्यूबवेल के साथ टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में पानी की जो दिक्कत आ रही है, वास्तव में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैंने विभाग की बैठक ली, जिसमें राजस्थान में लगभग 50% जिले ऐसे हैं जिनके अंदर पानी पहले जहां 48 घंटे में आता था उसको हम 72 घंटे में कर चुके हैं। क्योंकि पानी की जिस तरह से इस बार पानी की आपूर्ति कम है, पानी की बारिश कम होने की वजह से 23% बारिश कम हुई और 35% पानी आज हमारे पास कम था। दोन भी ज़्यादा हो चुका है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन भी पिछली साल की अपेक्षा लगभग 8 लाख कनेक्शन ज़्यादा बढ़े हैं। तो पानी की किस तरह से पूर्ति हो, किस तरह से पहले जितना पानी हमें मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अवैध जो कनेक्शन था, अवैध कनेक्शन वजह कई जगह पे जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, मेन राइजिंग लाइन से चोरियाँ कर रहे थे, उनको भी हमने रोकने का प्रयास किया। इस गर्मी में जहाँ पे पानी की ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम ट्यूबवेल्स और बोरिंग के साथ साथ टैंकर की व्यवस्था भी हम रेगुलर चला के हैं। मयूरभंज जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दत्तात्रेय भाऊ साहेब संदे ने कहा, हम 1 जून को होने वाले मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी मतदान कर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है, उनका स्तरीय प्रशिक्षण चल रहा है। Already one of our constituencies, that is Karanjia, has already casted their vote. It was very peaceful and around 75% of the people voted in Karanjia Assembly constituency. The rest 8 constituencies and 1 parliamentary constituency will be going for voting on 1st of June. We are already prepared for it. All the polling personnel have been already appointed and the training, 3rd level training is going on right now. The police personnel have also been deployed. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा, 6वें चरण में हम 400 के करीब पहुंच चुके हैं, 7वें चरण में हम 400 के पार पहुंच जाएंगे और उस दिन सब कोई देखता रह जाएगा। 7वां चरण में 400 के पार हम हो जाएंगे। ये 6ठे चरण में तो 400 के करीब पहुंच चुके हैं और 400 के पार 7वें चरण में होंगे। और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, दगाबाज कहाँ चले गए तुम, और राहुल गांधी फिर दूसरी गाना गाएंगे,
वो विदेश चले जाएंगे टूरिज्म के लिए। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। देश एक मजबूत सरकार चाह रही है, मजबूर सरकार। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा, ये जनता का जोश और उत्साह है जो पीएम मोदी के प्रति प्रेम है। आपने देखा नुक्कड़ मीटिंग भी रैली से कम है। कांग्रेस की जो रैली है उससे बड़ी हमारी नुक्कड़ मीटिंग है। ये जनता का जोश उत्साह है, मोदी जी के प्रति प्रेम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब समर्पित होकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लालच के हित में पड़ी हुई है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, जहां एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केवल और केवल अपने व्यक्तिगत हित के लालच में पड़ी हुई है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर हर एक दिन कोई घपला होता था, किसी दिन घोटाला होता था, कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला आता था। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार की बारिश उस समय होती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था, न तो मैं खाऊंगा न मैं किसी को खाने दूंगा।